पाकिस्तान में सिखों के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि सवाल खालिस्तानियों से किया जा रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कल का घबराया हुआ अजरबैजान आज और भी ज़्यादा घबरा क्यों गया है और ब्रह्मोस के बाद आखिरकार धड़ाधड़ मास प्रोडक्शन के ऑर्डर क्यों दिए जा रहे हैं बड़ी बड़ी मिसाइलों के। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, क्यों घबराया है अजरबैजान। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खालिस्तान और खालिस्तानी समर्थक, ये देखने से ही लगता है कि एक बड़ी गठजोड़ है जो आईएसआई के साथ मिलकर चल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि अगर देखने का नज़रिया एक है तो फिर सबके लिए एक होना चाहिए। ये नहीं कि भारत में रहने वाले सिखों को आप खालिस्तान का पाठ पढ़ाएं और पाकिस्तान में रहने वाले सिखों को आप कुछ न कहें, और पाकिस्तान में अगर अत्याचार भी हो रहे हैं तो आप चुपचाप रहें। पाकिस्तान के गुरुद्वारे को किस हद तक अपवित्र कर दिया गया है, इसको ऐसे समझिए कि गुरुद्वारों को तोड़ फोड़ करके इनकी इमारतों को बूचड़ खाने और कब्रिस्तान में बदल दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि खालिस्तानी समर्थक और आतंकवादी इस मामले पर न तो कभी कोई बात कर रहे हैं और न ही कभी कोई आपत्ति जता रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चंद खालिस्तानियों का असली मालिक पाकिस्तान है और ये उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये तो साफ हो गया कि विदेशों में रहने वाले कुछ सिखों का खालिस्तानी पाकिस्तानी एजेंडा और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई इसे भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और सिख और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का काम कर रही है पाकिस्तान की सरकार। वरना कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सिखों के साथ भी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन खालिस्तानी या फिर खालिस्तानी समर्थक कभी भी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक समय था जब तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान इन 3 देशों ने मिलकर अर्मेनिया की क्लास लगा दी थी। जब नारगोनो काराबाख पर कब्जा हो गया था ना, तब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पहुंचे थे अजरबैजान और वहां पर ईरान की सीमा, कहा जाता है नारगोनो काराबाख के एकदम आसपास पहुंचकर उन्होंने कविता पाठ किया था। जीत की जश्न में अजरबैजान का साथ दिया था और उस वक्त अर्मेनिया का साथ देने वाला कोई भी देश नहीं था। इस जंग के बाद भी अर्मेनिया को शांति नहीं मिली। नारगोनो काराबाख से आगे बढ़कर भी कई बार कथित तौर पर हमले करता रहा अजरबैजान, और अब जाके अर्मेनिया ने कह दिया है कि देखो यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि कभी भी होगा जंग शुरू और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा डर अजरबैजान को अगर किसी से हो रहा है तो वो हो रहा है भारत से। भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पहले ही पहुंच चुका है। भारत ने दुश्मनों के हथियारों की जगह बताने वाले रडार भी दे दिए हैं और भारत के इस ब्रह्मास्त्र से अब तक अजरबैजान इतना डरा हुआ था कि उसके अर्मेनिया पहुंचने की वीडियो को देखकर ही बौखला गया है। अजरबैजान ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपना विरोध भी दर्ज करा दिया। वहीं एक्सपर्ट कुछ और कह रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि रडार और पिनाका तो बस शुरुआत है। अर्मीनिया अभी भारत से बड़े पैमाने पर घातक हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोनो काराबाख को लेकर फिर से जंग शुरू होने के हालात हैं। आर्मेनिया को साल 2020 में हुई पिछली लड़ाई में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 45 दिनों तक चली जंग में नारगोनो काराबाख का एक बड़ा इलाका भी गंवाना पड़ा। आर्मेनिया ने अजरबैजान के फिर हमले के खतरे से निपटने के लिए भारत के साथ डील करनी शुरू की। भारत के साथ पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर की डील थी और पिनाका रॉकेट की पहली खेप अर्मेनिया पहुंच गई है। पिनाका के ईरान के रास्ते अर्मेनिया जाने का वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो को जारी किसने किया? अजरबैजान के एक न्यूज पोर्टल ने जारी किया। इसमें क्या नजर आ रहा है कि चारों तरफ से ढका हुआ ट्रकों का काफिला ईरान के नूरदूज बॉर्डर से अर्मेनिया की ओर बढ़ रहा है।
जिसने दावा किया गया कि ये सैन्य कार्गो है, जैसे ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से लाया गया है। और कहा जा रहा है कि ये जो सैन्य कार्गो है ये भारत से आया है। यही तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे ही अजरबैजान की तरफ से दिखलाया गया और बोला गया कि देखो भारत यहाँ पर भेज रहा है और भारत यहाँ पर सैन्य संसाधन भेज रहा है जिसमें पिनाका रॉकेट हैं। अब आपको बता दें, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अजरी नेता को अचानक से याद आया कि भारत गुट निरपेक्ष देशों में आता है और गुट निरपेक्ष देश होने के कारण भारत को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान इन्हें भी तो इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अगर ये लड़ाई अजरबैजान और आर्मेनिया भर की है। पर कहा जा रहा है कि अजरबैजान को टेंशन इस बात की हो रही है कि आर्मेनिया कथित तौर पर अब कुछ और भी खरीदना चाह रहा है, जिसमें से एक ब्रह्मोस का नाम बहुत तेजी से आ रहा है कि आर्मेनिया ब्रह्मोस खरीद सकता है भारत से। हालांकि मरता हुआ आर्मेनिया कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर हावी हो गए थे आर्मेनिया के ऊपर, ऐसे में आर्मेनिया भी कुछ न कुछ फैसला ले सकता है। और ब्रह्मोस के अलावे एक और बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है और वो पैटर्न है अचानक से हेलिना और ध्रुव अस्त्र, इसके लिए मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया गया है। मास प्रोडक्शन का ऑर्डर वो 2 मिसाइल जो ट्रायल से गुजर रहे थे और अब जाके बताया जा रहा है कि ये रेडी हो चुके हैं। डीआरडीओ का कहना है कि हेलिना भी रेडी हो चुका है और ध्रुव अस्त्र भी हो चुका है। इन दोनों को मास प्रोडक्शन के लिए भेजा गया है, यानी कि बड़ी संख्या में उत्पादन करने के लिए। हेलिना और ध्रुव अस्त्र ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं जो आर्मी के लिए भी हैं और एयरफोर्स के लिए भी हैं। इसे अचानक से मास प्रोडक्शन के लिए भेजा गया है और ये चीज़ टेंशन दे रही है अजरबैजान को। अजरबैजान को ऐसा लग रहा है कि अब बड़ी मात्रा में भारत मास प्रोडक्शन करवा रहा है, ये आर्मेनिया को देने के लिए करवा रहा है। हालांकि भारत के बहुत सारे दुश्मन हैं, ये प्रोडक्शन भारत खुद के लिए भी करवा सकता है, पर अजरबैजान की सोच ये है और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मास प्रोडक्शन कराने की अभी ज़रूरत भारत को नहीं है, क्योंकि भारत के ऊपर ऐसा संभावित खतरा नहीं दिख रहा है कि तुरंत ही कोई युद्ध शुरू हो जाए। पर यह भी तो है कि तुरंत से कोई चीज़ बनकर आ भी नहीं जाती है, इसे भी बनकर आने में वक्त लगता है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा सोच रहा हो अजरबैजान, पर हाँ, ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में कहना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत बेच रहा है और भारत ने पहले भी कहा है कि 12 ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए तैयार हैं। अब इनमें से एक अगर आर्मेनिया है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।